हर साल कई लाख लोग इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में निकल जाते हैं, कुछ पैसा कमाने की चाहत में, कुछ घर की मजबूरी की वजह से और कुछ लोग अपना सपना पूरा करने के लिए। इंडिया छोड़कर वो लोग यूएस, यूएई, यूके, कनाडा जैसे देशों में जाते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है क्या वो सच है? बिल्कुल वही जॉब्स, वही लाइफ, क्या वो सच है? और आंसर है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को पता है। जिन लोगों की लाइफ अच्छी हो गई वो सबने देखा, जिन लोगों की लाइफ बुरी हुई वो किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे कई सारे देश हैं जिनमें इंडिया के लोग जाते हैं, बट आज मैं बात करने वाला हूँ कनाडा के बारे में, क्योंकि इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन कनाडा ही जाती है और खास करके अपने सिख कम्युनिटी के लोग। तो इसकी शुरुआत कब हुई कि इंडिया के लोग कनाडा जाना स्टार्ट कर दिए? 1897। ये वो टाइम था जब इंडिया के लोग अंग्रेजों के कब्जे में थे, ब्रिटिश के कब्जे में थे। और उस टाइम पे इंडिया की आर्मी भी थी, वो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक मेजर थे जिनका नाम था मेजर केसर सिंह। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कनाडा की धरती पे कदम रखा था, वो भी सिख। तो जब 1897 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली सेरेमनी हुई वैनकूवर में, तो वहां पे मेजर केसर सिंह भी पहुंचे और उन्होंने देखा कि वैनकूवर, कनाडा में ये एक जगह, तो वैनकूवर में उन्होंने देखा कि ये काफी ज्यादा अलग है इंडिया से। उस टाइम पे ब्रिटिश के गुलाम वो भी थे, बट इंडिया से काफी ज्यादा अलग था सब कुछ, क्योंकि वहां के लोगों की जो स्किन थी वो वाइट थी और हमारे देश की जो स्किन थी वो ब्राउन थी। इसलिए स्किन टोन की वजह से काफी ज्यादा भेदभाव होता और यहाँ के लोगों को फ्रीडम भी कम मिली थी वहां के इसके मुकाबले। तो इस वजह से जब वो उन्होंने सब कुछ देखा कि वहां का पैसा भी अच्छा मिलता है, हर काम का पैसा भी अच्छा मिलता है, और इंडिया में पैसा भी कम मिलता है और मारपीट भी ज्यादा होती है, उन्हें प्रताड़ित भी ज्यादा किया जाता है। तो जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगी कनाडा में। तो जब वो वापस गए, उन्होंने 10 लोगों को ये सब बातें बताई और काफी सारे लोग इस चीज से प्रभावित भी हुए। और जब कोई प्रभावित होता है तो वहां पे पहुंचना तो फिर मंजूरी है। फिर टाइम आया 1902 का, जब ब्रिटिश कोलंबिया की लंबर कंपनी में काफी सारे सिख मजदूर पहुंचे, काफी सारे लोग पहुंचे जिन्होंने वहां पे जाके काम किया, और खास करके सिख लोग। और फिर टाइम आया 1907 का, जब इंडिया से 5000 से ज्यादा सिख वहां पे पहुंचे काम करने के लिए। बट यही थोड़ा बहुत उनके लिए डाउनफॉल का शुरुआत हो गई, क्योंकि जो वहां के लोग थे उन्हें काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगी, क्योंकि उन्हें काम काफी ज्यादा मिलना कम हो गया था। बिकॉज हमारे जो सरदार भाई लोग थे वो कम पैसों में ज्यादा काम करके देते थे, और यही चीज उन बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई थी। फिर 1907 में एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग के दबाव में जो वहां की गवर्नमेंट थी, उसने इन सबके वोटिंग राइट्स भी बंद कर दिए। यानी कि अब ये लोग वोट भी नहीं दे सकते थे, जो कि उनका एक अधिकार था। अब उनसे वोटिंग राइट्स भी छीन लिए गए थे। फिर बेलिंगम रोड्स हुए और सिख मजदूरों को मारा पीटा भी गया और कुछ को डिपोर्ट भी कर दिया। और उनके गुरुद्वारे तोड़े गए, उनकी इंसल्ट भी की गई, क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। उनकी पग की वजह से उनकी इंसल्ट की जाने लगी। इससे ठीक एक साल पहले यानी कि 1906 में खालसा डिवीजन सोसाइटी की स्टार्टिंग हुई। 1908 में पहला गुरुद्वारा बनाया गया जो कि वैनकूवर में था। और ये एक गुरुद्वारा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वहां पे लोग आके प्रेयर करें, अपनी अरदास लगाएं, इसलिए था ताकि वो एक आंदोलन को जन्म दे सकें। ये एक आंदोलन वाली जगह बन गई जहां पे कनाडा के काफी सारे सिख लोग इकट्ठे होना चालू हो गए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि एक यही जगह है जहां पे हम लोग खुल के बोल सकते हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं वो सामने ला सकते हैं। तो सभी लोगों ने इकट्ठा होना चालू कर दिया और उनकी जो जो दिक्कतें थी इन लोगों ने आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दिया। फिर इन्हें पता चला कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिया के लोगों में कनाडा में। और जब ये सब बात कनाडा की गवर्नमेंट को पता चली तो उन लोगों ने काफी सारे सिखों को डिपोर्ट कर दिया। बट उनके पास कोई वजह होनी चाहिए कि हाँ वापस हम लोग नहीं बुला सकते। तो इसलिए उन्होंने काफी सारे रूल्स बना दिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए, जैसे कि उनके पास $200 होने चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, और डायरेक्ट वो इंडिया से पोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जब भाई कोई अनाउंस करता है तो फिर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों पे। फिर टाइम आया 1914 का, जब बाबा गुरदीप सिंह जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक शिप रेंट करी जिसका नाम था SS कोमागाटा मारू। ये एक जैपनीज शिप थी और इसमें कुल 376 लोगों को उन्होंने सवार किया, जिसमें 340 से ज्यादा सिख थे और उससे ज्यादा मुस्लिम वगैरह। तो बाकी ये सब कम्युनिटी के लोग थे। तो उन सब ने कनाडा की धरती पे जाना शुरू कर दिया, जो कि एक दूसरी जगह से शिप स्टार्ट हुई थी। तो उन लोगों ने कनाडा की धरती पे जाना चालू कर दिया। और जब ये बात उन लोगों को पता चली, कनाडा की गवर्नमेंट को पता चली, ब्रिटिश लोगों को पता चली, तो भाई खलबली सी मच गई। हाँ, तुम लोग समझ सकते हो कि कोई इस तरीके से वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब जब बात उन लोगों को पता चली तो भाई उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। और जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो कुल 20 से लेके 24 लोगों को, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट इतने लोगों को वहां पे उतारा गया और बाकी लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया। बट अभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उन लोगों को 2 महीने तक रोका गया वहां पे। तो वैंकूवर के पोर्ट पे वो लोग 2 महीने तक रुके रहे। कुछ लोगों के पास खाना भी नहीं था, कुछ लोग वहीं मर गए। और फिर जैसे ही वो लोग वापस आए तो बजबज एक कोलकाता की जगह है,
वहां पे उनके ऊपर शूट आउट कर दिया गया, जिसमें 20 से ज्यादा सिख लोग मारे गए। तो ये चीज काफी ज्यादा खलबली मचाने वाली थी कि बिना वजह के, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ वहां पे जाना चाहते थे, वहां रहना चाहते थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, और उन्होंने जितने भी क्राइटेरिया थे सबको पूरा करा। उनके पास $200 भी थे, इंग्लिश भी आती थी, काफी सारे क्राइटेरिया को पूरा करा, फिर भी उन्हें मारा गया। तो ये चीज भाई जो हिस्ट्री की थी ना, सबसे बेकार चीज हुई थी, और इस चीज के लिए आज तक वहां के कनाडा की गवर्नमेंट माफी मांगती है। फिर कुछ महीने बाद वैंकूवर में एक इमिग्रेशन ऑफिसर था जिसका नाम था होपिंगसन। उसने सिख कम्युनिटी के लोगों को आपस में लड़वाना चालू कर दिया और बेला सिंह जैसे लोगों को बेच के गुरुद्वारे तक में गोली चलवाई थी। और ये बात जब मेवा सिंह को पता चली तो 21 अक्टूबर 1914 में मेवा सिंह ने कोर्ट हाउस के बाहर ही होपिंगसन को गोली मार दी। और इस चीज का उन्होंने साफ कहा कि इस चीज का मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैंने जो भी करा अपनी सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए करा है, और मुझे गद्दार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद वो एक कातिल नहीं बने, वो एक मसीहा बन गए सिख कम्युनिटी के लिए। फिर टाइम बदला और 1947 में भारत आजाद हो चुका था, और 1967 में ये जो पॉलिसीज थी कनाडा ने रखी थी, ये सब कुछ हटा दी गई थी। फाइनली जो फैमिलीज थी वो अपने लोगों से मिल पाई, कनाडा में जा सकती थी पंजाबी फैमिलीज। आज कनाडा में 7.5 लाख से ज्यादा सिख हैं, और उनकी कुल पॉपुलेशन है 2.2% कनाडा की। और मिनिस्टर से लेकर ट्रक ड्राइवर तक हर जगह इन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़के अपनी जगह बनाई है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपसे कहे कि जो पंजाबीज होते हैं ये कनाडा में जाके गुलामी करते हैं अंग्रेजों की, तो उन्हें सिर्फ एक साफ सीधी बात कहना कि ये उनके बलिदानों की धरती है। यहाँ पे उनके जो पूर्वज थे उन्होंने बलिदान दिया, अपना खून बहाया, अपने हक की लड़ाई लड़ी है, तब जाके अपनी जगह बनाई है। वरना कनाडा जैसी जगह में अगर कोई और होता तो वो लोग अपनी जगह ही नहीं बना पाते, अपने धर्म तक को भूल जाते। बट जो सरदार थे, जो पंजाबी थे, वो कभी भी अपने धर्म को नहीं भूले। सिख कम्युनिटी के लोग हमेशा आगे खड़े रहे, और मर्द के जैसे हो सके वैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई। और इनका ये इतिहास किसी से छुपा नहीं होना चाहिए। जब आगे आपसे कोई पूछे तो आपको ये बात क्लियर करनी है कि ये उनकी बलिदानों की धरती है। अगर वो लोग वहां पे जा रहे हैं तो उनके लिए एक फेमिलियर जगह है, वो फेमिलियर जगह है, उनकी एक पारिवारिक जगह है। जैसे कि इंडिया वैसे ही कनाडा उनके लिए, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत से अपनी एक जगह बनाई है। और मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, जब भी हक की लड़ाई होती है तब क्षत्रिय कम्युनिटी और ये सिख कम्युनिटी हमेशा आगे रहती है, चाहे अंजाम मौत क्यों ना हो। दूसरा पीआर, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। आप लोगों को लगता है कि आपको आसानी से पीआर मिल जाएगा, बट आपको उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको वो भी नहीं पता। या तो अगर आपको उनका क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, जितना साल वो लोग आपको रोकना चाहते हैं, अगर आप उतने साल तक रुक जाते हो तो आपको पीआर मिल जाएगी। अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक बीवी हायर करते हो। हाँ, सच में, उससे शादी करते हो, एक लड़की हायर करते हो, उससे शादी करते हो, वहां पे प्रॉपर धंधा है इस चीज का। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से आगे इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब तुम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।